नमस्कार फ्रेंड्स, मैं दया शंकर द्विवेदी आपका अपने परिवार परीक्षा सर्किल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम रीजनिंग में डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस कई प्रैक्टिस करने वाले हैं। कुछ 8 से 10 क्वेश्चन में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एसएससी, बैंक या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उन 10 क्वेश्चन 8 से 10 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने वाले हैं। इन 8 से 10 क्वेश्चन में आपके सारे कॉन्सेप्ट जो दिशा परीक्षण के होते हैं वो यहाँ क्लियर हो जाएंगे। और इसीलिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन्हें ज़रूर देखिए, स्किप मत करिएगा। और आप बाद में आप इन्हीं के बेसिस पे अन्य प्रश्नों की भी प्रैक्टिस अपने घर में बैठे कर सकते हैं। इनसे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन पीछे पूछे गए हुए हैं, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन मैं मोबाइल में पढ़ रहा हूँ, आपको बगल में क्वेश्चन दिख रहा होगा, आई होप, ठीक है। मैं मोबाइल में क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ और उसको हल कर रहा हूँ, आपको ये क्वेश्चन बगल में दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न है, पिंकी पूर्व दिशा में 600 मीटर की दूरी चलती है, ठीक है। प्रश्न पढ़ते जा रहा हूँ और डायग्राम बनाते जा रहा हूँ। आपको प्रश्न बगल में दिख रहा होगा, आप उससे पढ़ लीजिए। पिंकी पूर्व दिशा में 600 मीटर की दूरी चलती है, तो आपको मैं डायरेक्शन बताया था कि इधर होता है पूर्व, ये होता है ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण और इधर पश्चिम। इधर क्या होता है? पश्चिम, ठीक है। तो पिंकी पूर्व दिशा में 600 मीटर चलती है, तो ये क्या है? पूर्व दिशा है। इधर 600 मीटर पिंकी चलती है, ये 600 मीटर, ठीक है। ये पिंकी मान लीजिए यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं इस बिंदु से फिर बाएं मुड़ जाती है, तो आपको बताया हूँ, आप उसी डायरेक्शन में चल के देखिए, मतलब थोड़ा सा अपने आप को इमेजिन करिए। उसके बाद बाएं मुड़ जाए तो बाएं इसका किधर होगा? नीचे या ऊपर? तो नीचे होगा दाहिना, ऊपर होगा बाएं। तो बाएं मुड़ जाती है और 500 मीटर चलती है। कितने मीटर चलती है? 500 मीटर, ठीक है। अगर आपको अच्छा डायग्राम बनाना है तो थोड़ा सा दिमाग में रखना है, जितनी ये 600 मीटर की लाइन है या 500 की है, तो इससे ये थोड़ा सा छोटी रखिए तो अच्छा डायग्राम बनेगा, ठीक है। देखने में भी अच्छा लगेगा, आसान रहेगा। फिर से वह बाएं मुड़ता है, मुड़कर 600 मीटर चलता है, फिर वापस बाएं मुड़ेगा। तो जब उत्तर की ओर कोई जाता है और बाएं मुड़ता है तो उसका मुँह पश्चिम की ओर हो जाता है। तो ये फिर इधर मुड़ा और कितना चल रहा है? 600 मीटर, अर्थात नीचे वाले के बराबर ही चल रहा है, 600 मीटर। तो ये इधर चल दी पिंकी। इसके बाद फिर वह बाएं मुड़कर 500 मीटर चलता है, वापस अब ये जा रहा है पश्चिम की ओर, अब बाएं मुड़ेगा। तो जब पूरब की ओर बाएं मुड़ा था तो ऊपर गया था, अब पश्चिम की ओर है तो बाएं मुड़ेगा तो नीचे की ओर जाएगा। अब नीचे जाएगा तो कितना जा रहा है? 500 मीटर, मतलब इसी के बराबर, अर्थात 500 मीटर। अर्थात ये अपने वास्तविक स्थान में, जो मेन स्थान था वहीं वापस से घूम के आ गई पिंकी, ठीक है। तो अब पूछ रहा है वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो ऑप्शन इसमें आपको दिख रहे होंगे, 3 ऑप्शन है, उसमें 4 ऑप्शन है, तीसरा वाला ऑप्शन है 0, अर्थात वही उसका क्या हो जाएगा? आंसर। यहाँ पूछा गया है कि वो प्रारंभिक स्थान से कितने मीटर दूरी पर है, तो घूम के प्रारंभिक स्थान पे ही आ गई है, अर्थात ऑप्शन नंबर 3 उत्तर हो जाएगा 0, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति पूरब की ओर 5 किलोमीटर जाता है। पूरब की ओर कितना जाता है? 5 किलोमीटर, ये पूरब दिशा है। इधर एक व्यक्ति 5 किलोमीटर जाता है, ठीक है। एक व्यक्ति पूरब की ओर 5 किलोमीटर जाता है, इसके बाद वह दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ जाता है, दक्षिण पश्चिम, ठीक है। अब देखिए, आपको डायग्राम एक बार दिशाएं मैं आपको फिर से बता देता हूँ। पूरब, उत्तर, दक्षिण और पश्चिम। अब ये किधर? ये है दक्षिण पश्चिम, ये क्या है? दक्षिण पश्चिम। क्योंकि वो व्यक्ति किधर मुड़ता है, इसके बाद वह दक्षिण पश्चिम की ओर, तो इधर है तो ये आपका दक्षिण है और ये क्या है? दक्षिण पश्चिम। तो वो कुछ इस तरह मुड़ता है, दक्षिण पश्चिम मुड़ता है और पुनः 5 किलोमीटर जाता है। दक्षिण पश्चिम मुड़ा और इस तरह से यहाँ मान लेते हैं आ गया 5 किलोमीटर चल के ये, ठीक है। पुनः 5 किलोमीटर चलता है, इसके बाद फिर वह उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ता है। किधर मुड़ता है? उत्तर पश्चिम, मतलब इस दिशा में मुड़ेगा, ठीक है। ये दिशा है उसकी उत्तर पश्चिम। अगर यहाँ मैं इसका गंतव्य स्थान मानूं तो इसका उत्तर पश्चिम किधर होगा?
कुछ इस तरह से, ये उत्तर पश्चिम इधर, ठीक है। आप वो जिस पॉइंट पर हो उसी को आप ये वाला बिंदु मानते हैं, बीच वाला पॉइंट, ठीक है। तो इसको उत्तर की ओर, उत्तर इसका इधर होता और ये उत्तर पश्चिम की ओर, क्योंकि उत्तर इधर है और पश्चिम इधर है, उसे बीच में जाना है, मतलब उत्तर पश्चिम ये जाना है, ठीक है। तो ये कितने किलोमीटर जाता है उत्तर पश्चिम में मुड़ के? 5 किलोमीटर, ठीक है। उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर जाता है। तो ये वापस से 5 किलोमीटर आ गया, ठीक है। कितना आ गया? 5 किलोमीटर, ठीक है। बताएं कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में अभी है। अब प्रारंभिक स्थान उसका ये है और प्रारंभिक स्थान से ये किस दिशा में है? तो प्रारंभिक स्थान से ये पश्चिम दिशा में है। किस दिशा में है? पश्चिम दिशा। प्रारंभिक स्थान ये है, इससे ये पश्चिम दिशा पे है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका दिया है पश्चिम, ठीक है। ऑप्शन नंबर तीसरा क्या दिया है? पश्चिम दिशा में। कुछ इस तरीके से आपका सवाल लग जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है राजेश 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। राजेश 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। यहाँ से राजेश चलना स्टार्ट करता है 10 किलोमीटर उत्तर की ओर, ये वो गया 10 किलोमीटर उत्तर की ओर। वहाँ से वह फिर 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर, मतलब वापस ये 10 किलोमीटर चलने के बाद फिर वापस हुआ 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर, वापस से इधर आया 6 किलोमीटर इधर चला। कितना चला? 6 किलोमीटर, ठीक है। मतलब वापस हुआ उसी डायरेक्शन में दक्षिण की ओर। पहले दक्षिण से उत्तर की ओर गया था, फिर उत्तर से फिर वापस दक्षिण आ गया 6 किलोमीटर। अर्थात जो ये रेस्ट बचा बाकी 4 किलोमीटर आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद वह फिर 3 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है। अब यहाँ आ गया तो 3 किलोमीटर किधर जाता है? वो पूरब की ओर। 3 किलोमीटर ये पूरब की ओर हो जाता है। कितने किलोमीटर? 3 किलोमीटर, ठीक है। 3 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है। बताएं कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। वो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर और किस दिशा में? तो प्रारंभिक स्थान उसका ये था। प्रारंभिक स्थान क्या था? ये, ठीक है। इसको मैं 4 किलोमीटर इधर लिख देता हूँ। 4 किलोमीटर प्रारंभिक स्थान से ये किस दिशा में है और कितनी दूरी पर? तो ये दिशा, ये प्रारंभिक स्थान है। अगर आप इसे माने तो ये कौन सी दिशा होगी? उत्तर और पूर्व के बीच में है, मतलब उत्तर पूर्व। किस दिशा में है? उत्तर पूर्व। तो ऑप्शन आपका कहाँ है? उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व चौथे नंबर ऑप्शन में दिया है। चौथा ऑप्शन क्या है? उत्तर पूर्व, ठीक है। आप यहाँ से अब दूरी निकालें या ना निकालें, आप इसे टिक कर सकते हैं, लेकिन एक पांचवा ऑप्शन दिया है, इनमें से कोई नहीं, चूंकि ये बैंक का सवाल है तो इनमें से कोई नहीं। अर्थात अभी हमें चेक करना पड़ेगा कितना दूर है। तो ये 3 है, ये 4 है, ये हमें निकालना है। तो कर्ण वाला सूत्र लगाएंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब कितना है आपके पास? 4, 4 चौको 16, आधार है 3 त्रिकाई 9, तो 16 9 कितना होता है? 25। तो कर्ण बराबर कितना आ जाएगा आपके पास? 5। अर्थात ये दूरी आ जाएगी 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में। कहाँ है? 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, एक स्थान से मनवीर ने पूरब दिशा में चलना शुरू किया। एक स्थान से मनवीर पूरब दिशा में चलना शुरू किया। ये एक कोई पॉइंट है, इधर से पूरब दिशा में मनवीर चलना शुरू करता है और 35 मीटर चलता है। कितने मीटर चलता है? ये 35 मीटर चलता है। उसके बाद अपनी दाईं ओर मुड़ा। अपने दाईं ओर मतलब नीचे की ओर मुड़ता है और कितना चलता है? 20 मीटर। नीचे की ओर मुड़ा और 20 मीटर चला, ठीक है। अब वह फिर अपनी दाईं ओर मुड़ता है। तो जब कोई व्यक्ति दक्षिण की ओर जाता है तो उसका दायां इधर हो जाता है, ठीक है। तो दाईं ओर चला, मुड़ा और 35 मीटर चला, अर्थात ऊपर वाली लाइन के बराबर ही चलेगा 35 मीटर, ठीक है। अंत में वह अपनी बाईं ओर मुड़ा और 20 मीटर चला। जब कोई व्यक्ति
पश्चिम की ओर चलता है तो उसका बाएं दक्षिण की ओर होता है, अर्थात नीचे की तरफ रहेगा। तो ये नीचे की तरफ 20 मीटर फिर से चलेगा। कितना चलेगा? 20 मीटर। आप अपने आप को इमेज करके देख सकते हैं, इमेजिन करके। अब पूछ रहा है 20 मीटर चलकर अपने गंतव्य पर पहुंचा, चलना शुरू करने की स्थान से अब वह कितनी दूरी पर है? तो जहां से चलना शुरू किया था 20 ये है, और ये दूरी और हमें पता होनी चाहिए, तो ये दूरी इसी के बराबर होगी। तो 20 और 20 कितनी हो जाएगी टोटल? 40 मीटर। कितनी हो जाएगी? ये बिल्कुल इजी सवाल है, 40 मीटर। अर्थात ऑप्शन नंबर चौथा इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन चौथा है 40 मीटर, वही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, यदि उस व्यक्ति को इस प्रकार से सिर के बल खड़ा कर दिया जाए कि उसका मुख अब भी उत्तर की ओर हो तो बताएं कि इस स्थिति में उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। ठीक है, देखिए कोई व्यक्ति उत्तर की ओर खड़ा है, अभी एक व्यक्ति है, मान लीजिए ये उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। किधर खड़ा है? उत्तर की ओर। जब कोई व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा रखता है, मान लीजिए ये एक व्यक्ति है, ठीक है, ये एक व्यक्ति है जो उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, इसका बायां किधर होगा? उत्तर की ओर जब आपका मुख रहता है तो आपका बायां होता है पश्चिम की तरफ, इधर, ये इधर होगा बायां और इधर होगा दायां, जब आपका मुख उत्तर की ओर होगा। ठीक है, कह रहा है यदि उस व्यक्ति को इस प्रकार खड़ा कर दिया जाए सिर के बल, ठीक है, सिर के बल खड़ा कर दिया जाए कि उसका मुख अब भी उत्तर की ओर, मतलब सिर के बल खड़ा करने के बाद भी उसका मुख किधर हो? उत्तर की तरफ ही हो, तो उसका मुख, हाँ, तो बताएं कि इस स्थिति में उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, जस्ट उसका बायां हाथ क्या हो जाएगा? पलट जाएगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो जिधर बायां है उधर दायां हो जाएगा, जिधर दायां है उधर बायां हो जाएगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा, कौन सा हाथ पूछा है? बायां हाथ। बायां हाथ पश्चिम में होता था, तो अब किधर हो जाएगा? पूरब में हो जाएगा। ठीक है, बायां हाथ कहाँ हो जाएगा? पूरब में। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, पूरब। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, पूरब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए, ठीक है, एक प्रश्न है, यदि दक्षिण पूर्व, एक बार दिशाएं बना लेते हैं, आप प्रश्न को देखिए, पढ़िए, और तब तक मैं दिशाएं बना लेता हूं। उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम, ये बीच में उत्तर, पूर्व, पूरब, दक्षिण, पश्चिम, दक्षिण, और ये उत्तर पश्चिम। ठीक है, चलिए देखते हैं। यदि दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए, मतलब दक्षिण पूरब जहां है, दक्षिण पूरब कहाँ है? यहाँ, ये अगर क्या बन जाए? उत्तर बन जाए। हमारा प्रश्न कह रहा है कि यदि हमें इसे उत्तर कह दें, ठीक है, उत्तर पूरब को पश्चिम कह दें, जो उत्तर पूरब है उसे क्या कह दें? पश्चिम। उत्तर पूरब कहाँ है? ये है, इसको हम क्या कह दें? पश्चिम कह दें। इस दिशा को हम, इस दिशा का नामकरण कर दें पश्चिम। ठीक है, और आगे भी इसी तरह परिवर्तन होता जाए, परिवर्तन जारी रहे, तो दक्षिण पश्चिम, मतलब ये वाली दिशा क्या कहलाएगी? दक्षिण पश्चिम, अर्थात ये दिशा क्या कहलाएगी? तो आप, ये वही हाल है, आप देख रहे होंगे कि उत्तर हमारा यहाँ था, यहाँ आ गया, अर्थात कितने डिग्री घूमा? मैं आपको बताया था 90 और प्लस ये कितना है? 45। 90 प्लस 45 मतलब 135 डिग्री घूमा। इसको भी देख रहे हैं कि 90 प्लस 45 मतलब 90 प्लस 45 अर्थात 135 घुमा। मतलब पूरा का पूरा जो डायग्राम है, जो दिशाएं हैं, वो 135 अंश क्लॉकवाइज घूम गई हैं। कितनी घूम गई हैं? 135 अंश क्लॉकवाइज। ठीक है, तो अर्थात हमसे पूछा क्या है इसने, तो दक्षिण पश्चिम क्या होगा? दक्षिण पश्चिम क्या होगा, मतलब यहाँ कौन सी दिशा आ जाएगी? तो यहाँ जो दिशा आएगी इससे 135 अंश पीछे वाली आ जाएगी। तो इससे 135 अंश पीछे कौन सी है? ये। इससे 135 अंश पीछे कौन सी है? पूरब। क्योंकि पूरब 90 और प्लस 45
ठीक है, 90 प्लस 45 करके ही तो आगे बढ़ रही हैं दिशाएं, तो 90 प्लस 45 अर्थात ये घूम के यहाँ आ जाएगी पूरब, अर्थात इसमें यहाँ जो दक्षिण पश्चिम है वो प्रश्न के अनुसार पूरब दिखेगा, अर्थात ऑप्शन नंबर 4 इसका उत्तर हो जाएगा। आपका ऑप्शन उसमें दिख रहा होगा, चौथा नंबर पूरब इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दो क्वेश्चन और है शेष। दक्षिण की ओर मुख करके प्रवीण 50 मीटर चलता है। दक्षिण की ओर मुख करके प्रवीण कितना चलता है? 50। ये दक्षिण की ओर प्रवीण चल रहा है, ये इसका गंतव्य मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये 50 मीटर चलता है। कितना चलता है? 50 मीटर। फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है। तो जब दक्षिण की ओर कोई चलता है तो दाईं ओर इधर होता है, तो दाईं ओर मुड़ जाता है और 30 मीटर चलता है। कितना चलता है? 30 मीटर। ये लीजिए, वह फिर अपने दाईं ओर मुड़ता है। तो जब कोई नीचे मतलब दक्षिण की तरफ पश्चिम की तरफ चलता है, ये पश्चिम दिशा है, पश्चिम की तरफ चलता है तो उसका दाहिना ऊपर होता है उत्तर की ओर। ठीक है, तो फिर वह दाईं तरफ मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। वापस से ये 50 मीटर चला, अर्थात लगभग आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट था उसके पास ही बराबरी में आ जाएगा 50 मीटर। ये वापस से 50 मीटर ऊपर की ओर गया। ठीक है, बताएं कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। तो प्रारंभिक स्थान इसका ये है, प्रारंभिक स्थान से ये कौन सी दिशा है? ये आप अच्छी तरह जानते होंगे, पश्चिम दिशा है। कौन सी दिशा है? पश्चिम दिशा है। और कितनी दूरी है? तो जो नीचे की दूरी होगी यही ऊपर की दूरी होगी, तो 30 ये है, 30 ये भी होगी, मतलब 30 मीटर पश्चिम। ये ऑप्शन आप कौन सा है चेक करिए, तो 30 मीटर पश्चिम, ऑप्शन नंबर 2 उत्तर हो जाएगा 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और क्वेश्चन है कि खत्म। हाँ, सोहन अपने घर से पश्चिम की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोहन अपने घर से पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर चला। घर से पश्चिम की ओर, ठीक है, तो पश्चिम दिशा इधर है, कितना चला? 15 किलोमीटर। सोहन अपने घर से पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चला। बाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। तो जब कोई व्यक्ति पश्चिम की ओर चलता है तो उसका बायां नीचे होगा, और कितना चलता है? 20 किलोमीटर चलता है। फिर वह पूर्व में मुड़ जाता है, मतलब पूर्व दिशा इधर की ओर मुड़ता है, और 25 किलोमीटर, तो ऊपर वाली से बड़ी ही बनाएंगे क्योंकि ऊपर 15 वाली है, तो 25 किलोमीटर चला। ठीक है, आप बड़ी बनाएंगे तो चीज़ें सही से होंगी, नहीं गलत हो सकती हैं कई बार। ठीक है, और अंत में वह बाएं मुड़कर, तो अब जब इधर जाएगा तो उसका बाएं किधर होगा? ऊपर की ओर, बाएं ऊपर होगा, और ये कितना चलता है? 20 किलोमीटर। फिर 20 किलोमीटर, तो जितना यहाँ चला था उतना ही इधर चला, मतलब जितना पहले दक्षिण की ओर गया था फिर उत्तर की ओर चला गया। तो ये आपके जो स्टार्टिंग पॉइंट था उसके समांतर हो गया, उसके सामने हो गया कहीं ना कहीं। अब वह अपने घर से कितनी दूरी पर है? तो आपको पता है ये दूरी इतनी हम ख़त्म कर देंगे। टोटल ये 25 चला था, तो 15 तो ख़त्म हो जाएंगी यहाँ से, बची कितनी? ये दूरी। तो ये दूरी हमें बतानी है। ये दूरी कहीं ना कहीं पूरी 25 थी, ये 15 हो गई, तो ये शेष कितनी बचेगी? 10 बचेगी। कितनी बचेगी? 10 किलोमीटर। ये 15 किलोमीटर इसके बराबर, और ये पूरी 25 थी, तो 25 में से 15 घट जाएगी तो बचेगी 10, अर्थात ये भी हो जाएगी 10 किलोमीटर। तो इस तरह से ही इसका भी आंसर हो जाएगा 10 किलोमीटर, मतलब ए ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक प्रश्न और है अंतिम, शायद 8-9 प्रश्न थे, मैंने बहुत अच्छे से देखा नहीं कितने प्रश्न थे, 8-9 प्रश्न थे। प्रश्न आपको दिख रहा होगा सामने। लोकेश अपने घर से 15 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। अपने घर से 15 किलोमीटर उत्तर की ओर, ये उत्तर दिशा है। ठीक है, ये उत्तर दिशा है, और कितना जाता है? 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर जाता है। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ जाता है, ये पश्चिम की ओर मुड़ा, और कितना जा रहा है? 10 किलोमीटर चलता है। कितने किलोमीटर? 10 किलोमीटर। ठीक है,
इसके बाद वह दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। मतलब दक्षिण की ओर मतलब नीचे की तरफ मुड़ा और कितना चला, 5 किलोमीटर। ठीक है, अंत में वह पूरब की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर तय करता है। मतलब फिर ये पूरब की ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला, अर्थात ये जितना ऊपर आया था पश्चिम की ओर, उतना फिर वो पूरब की ओर चला गया, अर्थात पहले वाले रास्ते में पहुंच गया। जो पहले का उसका शुरुआती रास्ता था तो वहीं कहीं ये बीच में जाके पहुंच गया। ठीक है, बताएं कि वह अपने घर से अभी किस दिशा में और कितनी दूरी पर। तो घर तो उसका यहाँ था, घर यहाँ था, तो घर से उत्तर दिशा में है, ऊपर की तरफ यहाँ पर है ये। ठीक है, तो दिशा कौन सी हो गई, उत्तर। तो ऑप्शन आप यहीं से एक आध हटा सकते हैं। तो देखिए सारे ऑप्शन हट जाते हैं, सिर्फ एक ही ऑप्शन बच रहा है, तीसरा ऑप्शन। लेकिन अभी हमें यही उत्तर नहीं कर देना, चूंकि इसमें ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। तो हो सकता है जो दूसरा ऑप्शन हो उत्तर के साथ दिया है वो गलत हो, इनमें से कोई नहीं, इसलिए आपको पूरा चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आपको ये पूरी थी कितनी दूरी, 15 किलोमीटर। यहाँ 5 किलोमीटर नीचे आ गया, अर्थात ये भी कितना होगा, 5 किलोमीटर। 15 में से 5 घट जाएगा तो बचेगा कितना, 10 किलोमीटर, अर्थात 10 किलोमीटर उत्तर। 10 किलोमीटर उत्तर किसी भी ऑप्शन में यहाँ नहीं दिया, अर्थात ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये इसका उत्तर होगा आपका जो 5वां नंबर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये बैंक का सवाल है इसीलिए 5 ऑप्शन दिए होते हैं। ठीक है, बाकी प्रश्नों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 4 ऑप्शन होते हैं, बैंक में 5 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। चलिए, तो अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके अपने एक्सपीरियंस को भी शेयर करिए और दोस्तों के साथ वीडियोज़ को शेयर करिए। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल में आपको मैथ्स और रीजनिंग के बेस्ट वीडियोज़ और पूरा कंप्लीट कोर्स मिलने वाला है। जय हिंद।